अस्सलामुअलैकुम जी। आप देख रहे हैं कि ये दो ट्रक जो हैं ये वापसी की तरफ जा रहे हैं। मैं रोज़ाना रात को यहाँ से गुज़रता हूँ क्योंकि मेरा घर यहीं पे है। ये नया जो बनाया गया है ना बीजिंग अंडरपास, ये ट्रक वापसी को दिखा रहा हूँ आपको। ये वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इनको वापस ही आएँगे, अंडरपास के अंदर से भी गुज़रेंगे, ये भी आपको दिखाऊँगा। ये जो पिछला कोई तकरीबन 1.5 या 2 माह से मैं यहाँ से गुज़रता हूँ रात को, रोज़ाना ये वाला सीन देखता हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं वीडियो ही बना लूँ। शायद किसी समझदार बंदे को जो हुकूमत के मामला जानता हो और वो सुबह इधर बोर्ड लगा दे कि यहाँ से रोज़ाना रात को यही हालत होता है। ये 3 ट्रक इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे जो इधर से वापस गए हैं। वापस आके वो इधर से अंडरपास से गुज़रेंगे। मैं आपको साथ इसलिए लेके खड़ा हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ आपको नज़र आए। ये ट्रक यहाँ से वापस रोज़ाना इसी तरह जाते हैं। इधर से भी आपको दिखाता हूँ। ये पहले आप देख लें कि ये जब वहाँ से ट्रक चल पड़ेंगे, वो बेचारे जो उतरे हुए थे कंडक्टर, वो ज़रा वो चढ़ रहे हैं, अपना जो पीछे करवा रहे थे, रिवर्स करवा रहे थे, वो चढ़ेंगे। उसके बाद यही ट्रक यहाँ से हमारे सामने से गुजरेंगे जो कि बनता है आपका अंडरपास के अंदर से गुजरेंगे, क्योंकि अंडरपास से बड़ी बसें ट्रक नहीं गुजरा करते। ये लाहौर का एक रिवाज है। ये नहर के ऊपर हम लोग मौजूद हैं और ये जो ट्रक वापस गए थे ये अभी अंडरपास के अंदर से गुजरेंगे। पहले तो वो बेचारे मुझे लगता है अभी सोच रहे हैं कि यार पता नहीं ये अंडरपास से गुजरना है या नहीं गुजरना, ये नौ के आगे जैसे गुजरे तो कोई पकड़ ही ना ले। ये एक ट्रक जो है ये मोड़ काट के ये आ गया, ये अब जा रहा है जनाब। ये आपके सामने ये बड़ा ट्रक है, पता नहीं केड़ा 22 व्हीलर है या उससे वो है। ये देखें आपके सामने ये ट्रक है, ये बीजिंग अंडरपास के नीचे से गुजर रहा है। ये देखें ना, ये बीजिंग अंडरपास है जो नया बना है। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये ट्रक सारा दिन बेचारे ये रोज़ाना यहाँ से आते हैं, ये यहाँ तक आते हैं। ये मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये आकर ना यहाँ तक पहुँचते हैं तो आगे पता चलता है कि एक तो रास्ता ही बंद है। अब ये रास्ता 1.5 माह से बंद है। कोई एक निशान नहीं लगा हुआ कि कोई उनको वो निशान बता सके कि ट्रक आगे ना ले आएँ या बसें बड़ी आगे ना ले आएँ। आगे रास्ता बंद है। ये बिल्कुल मेन सड़क के ऊपर, ये नहर के बीजिंग अंडरपास बनने के बाद ये काम शुरू किया इन्होंने, ऊपर सड़क बनाना शुरू की है। ये रोड ये देखें ना, ये बिल्कुल पक्का रोड है, कोई निशान नहीं है। यहाँ तक ट्रक आएगा, यहाँ तक जाते हैं बेचारे ट्रक वाले, यहाँ से जाकर वापस जाते हैं, वापस होके फिर अंडरपास के नीचे से गुजरते हैं। और ये रोज़ाना की यही रूटीन है। ये कोई 1.5-2 माह से तो मुझे याद है कि मैं क्योंकि रात को लेट नाइट मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं ये चीज़ देखता हूँ। ये देखें, ये आगे रास्ता बंद है, ये आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं रोड बन रहा है, पता नहीं रेलवे पटड़ी बना रहे हैं, पता नहीं ये रेलवे पटड़ी के ऊपर से ये चीज़ है। तो ये चीज़ दिखाने का मतलब ये था कि आप देख लें कि हमारे हुकाम कितना लोगों का ख्याल करते हैं। इसकी तरफ पता नहीं किसी की तवज्जो नहीं पड़ी या क्या चक्कर हुआ है, कोई मीडिया ने भी ये चीज़ नहीं दिखाई होगी, कोई चीज़ हम लोग नहीं हाईलाइट कर पाते मीडिया वाले। लेकिन ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रात को रोज़ाना 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सैकड़ों के हिसाब से ट्रक आते हैं जो यहाँ तक आके ये देखें, यहाँ तक आके ये बेचारे आके बंद होता है, यहाँ से रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके ये नीचे अंडरपास के नीचे से गुजरते हैं। और रोज़ाना यही हो रहा है। लेकिन ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आ रही। ये कितनी तकलीफ़ में है बेचारे, कितना यहाँ पे फ्यूल ज़ाय होता होगा। एक निशान नहीं वहाँ पे लगाया कि भाई आगे रास्ता बंद है, आगे काम हो रहा है, नीचे से मुड़ जाएं। ये आइडेंटिफाई किसी ने नहीं किया, ना ही किसी ने करना है। ये वाली लाइन भी और वो वाली लाइन भी, ये तकरीबन 1.5 से 2 माह तो कन्फर्म है ना, रोज़ाना यहाँ पे यही हाल होता है। और आज भी यही हाल था। ये आपने देखा 3 ट्रक यहाँ से आए हैं, वापस गए और अंडरपास से होके नीचे चले गए हैं। ये रूटीन कौन ख़त्म करेगा? ये कौन बदलेगा? ये कौन आइडेंटिफाई करते हुए क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ पे एक बोर्ड लगा देते हैं। ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये 1.5 माह से एक अगर रास्ता बंद है तो इसको बंद करने के लिए कोई बाहर से चीज़ लानी थी, कोई उसके लिए कानून पास करवाना था कि एक आईडी वहाँ पे लगा देते, आगे एक बोर्ड लगा देते कि भाई आगे रास्ता बंद है, आगे काम हो रहा है तो आप काइंडली इधर से चले जाए। लेकिन नहीं, हमने जलील करना है, जलील होना है। ये रोज़ाना लोग जो 300 लोग हैं ना कम अज़ कम, ये आपको गालियाँ देते होंगे अगर हमको मेरी वीडियो साहिब वो ताकत जो ये चीज़ें करता है वो देख रहा है, तो आपको रोज़ाना 300 बंदा तो गालियाँ देता है। अगर आप गालियाँ खा के खुश रहते हैं तो फिर ये आपका ही मर्ज़ी है। नहीं तो मेहरबानी करके कम से कम अभी पता नहीं कितना अर्सा, ये बड़ा काम पड़ा हुआ है, अभी ख़त्म होने वाला नहीं, ये बोर्ड लगा दें ताकि इन लोगों को रिलीफ मिल सके। रिलीफ वाटर को
इज़्ज़त देनी नहीं और वोट को इज़्ज़त लेनी है। शुक्रिया। ये जो वीडियो मैं बना रहा था ये बंद कर दी थी मैंने, रोक दी थी, अल्लाह हाफ़िज़ भी शायद बोल दिया था, लेकिन ये उसके बाद एक केस हुआ कि ये वाला है ना रोड, क्योंकि ये वाला तो बंद है ना, ये पीछे जो बैक पे ये तो बंद है ना। अब ये ट्रक है बड़ा वाला, इसने समझा कि शायद ये बंद है तो ये वाला खुला हुआ है, तो मैं इस पर चला जाता हूँ। ये देखें, ये बेचारा आया है और ये देखें ये वापस जा रहा है, ये वापस जा रहा है। और ये ज़रूर ड्राइवर साहब दुआएं तो नहीं दे सकते इस हाल में, बस दुआएं दे रहे होंगे। ये कंडक्टर आपके सामने, ये देखें, ये ट्रक वापस जाएगा, वहाँ पे जाके अंडरपास से होके फिर ये नीचे से आएगा। ये सूरत हाल है, ये रोज़ाना की सूरत हाल है। पता नहीं ये सूरत हाल ठीक होनी है नहीं, ये जलील पता नहीं कब तक होते रहेंगे। वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगाना चाहिए था, जो बोर्ड बता देता भाई आगे काम हो रहा है, लेकिन नहीं, हम सीखने वाले, हम तो ये नेकी करने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। ये बेचारा ये वापस जा रहा है, ये वापस जाके वो अंडरपास तक वापस जाएगा, वहाँ से होके ये नीचे से अंडरपास से गुजरेगा, वो पॉइंट तक ये वापस जाएगा, जाता जाएगा जाता जाएगा। और ये रोज़ाना हो रहा है, कब तक होता रहेगा कोई पता नहीं, क्योंकि बोर्ड नहीं लगेगा। एक बोर्ड नहीं लगेगा जिससे ये पता चल जाए कि आगे रोड बंद है। ये देखें, ये मट्टी नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे मट्टी नज़र आ रही होगी। इस रोड पे आपको ये वाला रोड और है, वो वाला रोड और है, ये वाली जो मट्टी नज़र आ रही है ना, ये बंद पड़ा है रोड। पता नहीं कंस्ट्रक्शन कब तक होनी है, कब सियाने होने हैं हमने, कोई पता नहीं। ये बेचारे पता नहीं कब तक जलील होते रहेंगे, कोई पता नहीं, अल्लाह ने के बाद।